मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। बाबूलाल ने कहा कि 27 महीनों का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बावजूद राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे उनकी प्रशंसा हो। लूट खसोट भ्रष्टाचार ही प्राथमिकता बनी हुई है। खनिज के मामले में भी राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बालू एक निम्न स्तर की खनिज संपदा है, उस पर भी राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है। मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही लोगों के नाम से खनन पट्टा आवंटित कर रहे हैं, साथ ही जमीन पर भी इनकी नजर है। लूटने में मस्त, अपने भी लूट रही है और राज्य को लूटा भी रही है। खनिज संपदा में जो सबसे माइनर जो खनिज है बालू, उसकी भी भयंकर तस्करी इस प्रदेश में हो रही है। नदी में आज बालू बचा ही नहीं, हालत ये होती। झारखंड प्रदेश में जहां जो गृह निर्माण का काम चलता है, अगर नदी नाला से कोई बालू बैलगाड़ी में भी लोग ढो के लाते हैं, ट्रैक्टर में भी लाते हैं, तो उनको तो पुलिस पकड़ती, लेकिन बड़े बड़े ट्रकों में झारखंड से बाहर जाता है उसको पुलिस पकड़ती नहीं, उसके लिए पासिंग कर देती है, यहां से वहां वसूली हो रही है। तो आए दिन झारखंड में वसूली, और वसूली का हद ये हो गई, जो इलीगल सब जगह काम हो रहा है, तो राज्य के मुख्यमंत्री भी उसे पीछे नहीं। इलीगल वसूली तो करते और कराते भी हैं, लेकिन वो इलीगल तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज कराई। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से, उनके विधायक प्रतिनिधि उनके नाम से खदान की लीज। ये जो लूट की फहरिस्त है, आपने देखा होगा कानूनी रूप से अपराध है। खान विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री ने खदान को सरेंडर किया। अब ये बड़ा सोचने की बात है कि कोई चोर या डकैत पकड़े जाए और कहे कि सामान हमने वापस कर लिया, इसलिए उनके कोई जुर्म कम नहीं होता है। और इसलिए हम तो मांग करते हैं कि सरकार के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, नहीं तो राज्यपाल उनको बर्खास्त करें। इस लड़ाई को हम लोग जमीन पर ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त चुनाव की घोषणा हो गई, पंचायत चुनाव के, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन तो नहीं होगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इन सारे मुद्दों को लेकर के पार्टी आंदोलन करेगी। और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे कि जब तक इस सरकार को सत्ता के सिंहासन से हम लोग उतार नहीं लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे से जुड़े सवाल पर बाबूलाल ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर हो ही नहीं रहा है, तो फिर विपक्ष को तकलीफ किस बात की है। भाषा विवाद के सवाल पर बाबूलाल ने कहा कि झारखंड में एक ही भाषा है, हिंदी। झारखंड में जो भाषा है वो बिल्कुल हिंदी है, किसी को कोई इसमें भ्रम नहीं आना चाहिए। उसके बाद जब बिहार के काल में भी झारखंड क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी पदस्थापित होते थे, आप सबको याद होगा, उनको यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा में उनको एक बार पास करना पड़ता है, ताकि वो अफसर यहाँ पदस्थापित हो तो लोगों से संवाद कर सके। अगर हिंदी वो नहीं जानता है तो उनकी भाषा में संवाद कर सके, ये इसका पता कर लीजिए। लेकिन बाद में उसको राजनीतिक कारणों से इस लोगों ने घोषमोज कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग तो सब भाषा की सम्मान करते हैं, और झारखंड में तो एक ही भाषा जो राष्ट्र वो हिंदी है। वहीं स्थानीय नीति को लेकर उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने स्थानीय नीति बना दी थी, मगर वर्तमान मुख्यमंत्री अलग ही पैटर्न पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सेंटर में साफ रही है, साफ तो उनको करना है। हमारे क्या रही है, पिछले सरकार जब रघुवर दास जी थे, उन्होंने 1985 को कट ऑफ डेट तय कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों तक 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में झारखंड के बच्चों की होगी। हेमंत सोरेन को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा दिया, और अगले 10 वर्षों के उन्होंने खत्म कर दिया और कहा कि झारखंड में जो 10th और 12th पास करेंगे यहाँ के बच्चे, उनको 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति होगी। और उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर बाहर से 10th और 12th पास करेंगे, उनको हक नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि ये तो आपने गलत किया है, इसको आप ठीक करें। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी तो जब सरकार बनी थी उस समय भी किए थे, रघुवर दास जी 2014 में बने, उन्होंने भी बनाया। अब इनको तय कर
आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।